जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी विश्लेषक में। और जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने ये नया YouTube चैनल ओनली फॉर विश्लेषण एनालिसिस के लिए शुरू किया है, जहां पे आपकी रोजमर्रा की चीजों से रिलेटेड या कुछ वायरल रिलेटेड या न्यूज रिलेटेड या एंटरटेनमेंट रिलेटेड कुछ भी ऐसा कोई हो रहा है जिसका एनालिसिस करके आपको दिया जाए तो आपको मजा आएगा उस या आपके कुछ काम आएगा, उसके लिए ये चैनल बनाया गया है देसी विश्लेषक। कल मैंने ऑलरेडी भारत ऑस्ट्रेलिया के जो पूरी बीजीटी जो सीरीज हुई उसके बारे में एनालिसिस डाला था, जो मेरे ऑलरेडी आप चैनल ब्लॉग पे है, आप जाके देख सकते हो उसे। और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आज का टॉपिक है हमारा HMPV वायरस, क्योंकि अब फिलहाल ये चीज मतलब आज मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों के मतलब एकदम जहन में एक डर और माहौल की तरह घुस गई है। इसके लिए मैं लेके आया हूँ ये कि आपको उन सारी चीज़ों को बताओ जिससे आप डरे नहीं, घबराए नहीं। और आज HMPV वायरस ने ऑफिशियली हमारे भारत में एंट्री ले ली है। ये चाइना से फैला है ये वायरस, और ज्यादातर करके अब जैसे कोरोना जो आया था वो वुहान चाइना से फैला था। तो अब चाइना के जो ब्लॉग्स में देखता रहता हूँ तो वहाँ पे जो लोग जाते हैं वहाँ पे घूमते हैं, खाने पीने का बताते हैं, तो वहाँ पे मतलब कोई भी जीव जंतु को ऐसा नहीं है कि जिसको छोड़ा हो उन्होंने खाने के लिए। सब खाते, वो सब तरीके का खाते हैं और खाते भी है और वहाँ कुछ करते भी है। और वहाँ की लाइफ थोड़ी सी वो बंदिशों वाली भी है, तो इसके लिए वहाँ कुछ पता नहीं चलता क्या होता है कैसे होता है। तो अभी फिलहाल चाइना में जो ये फैला है HMPV वायरस, उससे मलेशिया और हांगकांग की तरफ ये फैला। और अब भारत में भी आज 3 केस डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें से 2 कर्नाटक के बेंगलुरु में है और एक शायद गुजरात में है। और ये चीज एक मेन आज की ब्रेकिंग न्यूज है। और क्योंकि जो कोविड हमने जो देखा, जो हमने कोरोना का काल देखा, जिसमें बहुत आम नागरिक को या कोई भी आम या खास सबको बड़ी तकलीफ हुई, रोजमर्रा की जिंदगी हो, अपना हेल्थ से रिलेटेड हो, कईयों ने अपनों को खोया और कई मतलब बहुत भयंकर तकलीफों से गुजरे। तो हमने वो दूध का जला छाछ को भी थूक थूक के पीता है। तो उस वाली कहावत हमारे लिए चरितार्थ होती है। और आज जैसे ही भारत में लोगों ने ऑफिशियली सुना कि HMPV वायरस की भारत में एंट्री हो चुकी है, तो एक डर का और एक वो वैसा माहौल हो गया। क्योंकि मेरा काम शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो आज जैसे शेयर मार्केट भी इस न्यूज की वजह से धड़ाम हुआ है, तो सब जगह खौफ और हर जगह बातचीत चल रही है कि यार क्या वापिस लॉकडाउन होगा, वापिस कुछ ऐसा जैसे कोविड के टाइम पे हुआ वैसा होगा। तो ये सब चीजें आज अपन इस अपने ब्लॉग में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये वायरस जो है HMPV वायरस, ह्यूमन मेटानिमो वायरस, जो चाइना से आया है। और ये बेंगलुरु में 8 साल की एक बच्ची है, उसको डिटेक्ट हुआ, फिर एक और है हुआ, फिर अब गुजरात में हुआ, तो 3 ये हो गए। और ये ज्यादातर करके ये बीमारी है क्या, ज्यादातर करके जैसे कोविड भी सांस से रिलेटेड बीमारी थी, वैसे ही ये भी एक श्वसन वायरस है, सांस से रिलेटेड वायरस है, जो ज्यादातर करके सर्दियों में आता है और वसंत तक रहता है। जब गर्मी आती है तब इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोगों को ये लगता है जैसे कोविड तो नया आया था पूरा टोटली, जिसके बारे में कोई पता नहीं था, कोई हमारे पास में डेटा नहीं था, कोई दवाई का इलाज नहीं था, कुछ भी नहीं था, वैसे था। लेकिन HMPV ऐसा नहीं है। 2002 में ये USA में भी डिटेक्ट हुआ था और 1958 में से ये होता आया है, चलता आया है। कई जगह पे माइल्ड और कभी थोड़ा पावरफुल, ऐसा कुछ चीजें होती रही है इसके बारे में। तो आप ये चीज से एकदम एक मतलब घबराहट बिल्कुल नहीं पाले और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि नया आया है, इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं होगा और कैसे होगा, कोरोना के जैसे हम घर लॉकडाउन हो गया था, हम घर नहीं जा पाए, ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ होगा, बिजनेस और पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी, धंधा बिजनेस सब कुछ डाउन हो जाएगा। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है फिलहाल के लिए। अब आगे क्या होता है वो आगे का देखा जाएगा। लेकिन ये नया वायरस नहीं है, ये वायरस ऑलरेडी पहले से था। अब वो एक तरीके से स्प्रेड हुआ है सर्दियों की सीजन के हिसाब से हो या जो भी हो, लेकिन चाइना से ही फैला भाई। और ये चाइना का माल जो भी है वो या तो एकदम सस्ता आता है या कबाड़ा करता है या लोगों को तकलीफों में डालता है। ये हम कोविड के टाइम पे देखे, अब दूध का जला छाछ कोई फूक फूक के पिएगा भाई, तो सीधी सी बात है। अब इसके लक्षण क्या है, सबसे मेन ये जो है, इसमें बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ,
ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, भूख नहीं लगना, नाक बहना, गले में खराश, ये सारे जो सिम्टम हैं आप सोच रहे होंगे यही सिम्टम कोविड के भी थे, तो ठीक है, वो भी मतलब मिलते जुलते ही है, इसके लिए ही हमें टेंशन आ रहा है। बाकी तो बहुत सारे वायरस आते जाते रहते हैं। हम भारत वाले जो है, जो मिट्टी में खेलते हैं ना, जो मिट्टी में बड़े हुए हैं और जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, सुरक्षा रखना और सारी कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। और ये वायरस ज्यादातर करके जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जो बच्चे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा अटैक करता है और ये सर्दी में और थोड़ा ज्यादा इसका रूप हो जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली बातें ये है कि जिनको भी सर्दी, खांसी या कुछ भी निमोनिया जैसा कुछ भी हुआ है, तो वो खांसते चीखते टाइम पे मुंह में या नाक के ऊपर मास्क, मुंह के ऊपर या मास्क जरूर पहन के रखे, या टिश्यू पेपर अपने साथ रखे या रुमाल अपने साथ में रखे। उसको बार बार यूज ना करे, एक बार दो बार यूज किया तो उसको वापस फेंक दे, नया यूज करे और नए से करे। और मास्क हमेशा पहन के रखे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाए, और दिन में जो भी चीजें हो तो हाथ धोते रहे, कुछ भी काम करे तो हाथ धोते रहे, सैनिटाइजर से अपने आप को सैनिटाइज करते रहे। सर्दी जुकाम खांसी होने पर जो डॉक्टरों के पास जो भी कुछ भी होता है तो आप खुद इलाज कम करें और डॉक्टर के पास जाए, चेकअप करवाएं, और जो भी उसके जो ट्रीटमेंट है, इसके ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि इसके ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसके जो ट्रीटमेंट है वो ले। हेल्दी डाइट ले, आप खाने में अच्छा खाएं, हेल्दी डाइट ले, पानी ज़्यादा पिए, हाइड्रेट रहे और अपने बॉडी को, फिजिकल एक्टिविटी को मजबूत रखे। ज़्यादातर करके इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली जो चीज़ें हैं वो उस पर फोकस करें। वैसे भी सर्दियों में भारतीय जो परंपरा रही है, हम लोग सर्दियों में अच्छा अच्छा खाते ही हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, इसीलिए तो हम कोविड को भी हरा पाए। लेकिन उस समय भी हमें बहुत बड़ा दर्द झेलना पड़ा, और अब आगे जाके ऐसी कुछ चीज़ें ना हो तो इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी जरूरी है। और आगे जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आती है, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइन आती है, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय जो कुछ चीजें बताता है लोगों को, वो सिर्फ हमें करते जाना है। फिलहाल हमें घबराना नहीं है, न पैनिक होना है, न अफवाहों पे हमें ध्यान देना है, ना मतलब जो पहले वाला कुछ भी ऐसा कुछ बवंडर उठा था उस तरीके पे रहना है। जो ऑफिशियल चीजें हैं उन चीजों पे चलना है, ऑफिशियल तरीके से ही हमको सारी कुछ चीजों पे ध्यान देना है। और जो भी सिम्टम्स अगर आप में देखो, एक्चुअली मेन ये जो सर्दी वाले और ये नाक बहना और ये सब विंटर में सबको ज्यादातर होता ही है। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सर्दी हो गया, खांसी हो गया, या थोड़ा सर दर्द कर रहा है, या ये कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, थोड़ा बहुत भी हो रहा है तो हमें उस चीज का टेंशन लेना है कि नहीं यार हमें भी HMPV वायरस तो कहीं हुआ नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये चीजें हमें पहले से होती आई है। और जो हमारे घर में जो हमारे जो सर्दियों में जो चलते हैं, हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क जिसको बोलते हैं, या जो भी अपने गिलोय, आंवला और एलोवेरा और बहुत सारी बाकी की चीजें भी जो है, जो सब कुछ जानते हैं, सब लोग जानते हैं, समझते हैं, उन चीजों पे हमको रहना है उस तरीके से जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहे। छोटी छोटी चीजें, अगर छोटी छोटी बीमारियां छोटी छोटी हो भी जाए तो उनसे घबराना नहीं है। हर सर्दी, हर खांसी, हर नाक बहना, हर सर दर्द, हर गले में खराश HMPV वायरस होगा ये जरूरी नहीं है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें, कोविड के वक्त तो ऐसा था कि यार वो कोई नया ही वायरस उठ के आया था वहां से, और वो क्या चाल थी, क्या बीमारी थी, क्या सब कुछ था, उसका ज्यादा इतना नहीं था उस वक्त में, लोगों को पता नहीं था, और सारा कुछ विश्व बंद हो गया था और भारत भी उस चीज के लिए तैयार नहीं था उस वक्त। हम भी तैयार नहीं थे, हमें भी पता नहीं था कि ये क्या है, हमने भी कई लापरवाहियां रखी और फैला तो फिर उससे। लेकिन फिर भी 140 करोड़ का देश है हमारा, 145 करोड़ का देश है। वहां पे अगर 2, 5, 10, 15, 20, 50 अगर डिटेक्ट भी हो जाते हैं HMPV वायरस के अगर केसेस, तो हमें घबराना नहीं है भाई। ये देखो, इतने बड़े देश में थोड़ा बहुत तो कहीं कहीं कुछ बीमारियां होगी, और कई बार ऐसा होता है ना, सर्दी खांसी जुकाम, अब तक हम टेस्ट करवाते नहीं आए थे इन सब बीमारियों का, और अब जब कभी होगा हम जाएंगे तो वो भी HMPV कभी थोड़ा माइल्ड भी आ सकता है, लेकिन उनसे घबराना नहीं है, नॉर्मल है, ट्रीटमेंट है, सारी कुछ चीजें है, ध्यान रखना है हमें और पूरा फोकस रहना है, गाइडलाइन पे चलना है। और जो हमारे खाने पीने में जो चीजें हैं, हेल्दी डाइट से जो प्रिकॉशंस है वो हमें ध्यान रखने हैं। बच्चों को, खास करके बच्चे और बड़े बुजुर्गों को, या जिनकी इम्यूनिटी वीक है,
उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी वैसे भी हम देखने जाएंगे तो भारत हमारा जो है वो गाँवों वाला देश है और गाँवों से बना हुआ देश है, और हम जो गाँव में जो मिट्टी में रहे हैं, मिट्टी में खेले हैं, मिट्टी में जो कूदे हैं, और स्वच्छ वातावरण जो है, और जिस वजह से आज हम जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी ज़्यादातर लोगों की बूस्ट है। उन्हें दिक्कत नहीं है, वो लोग अच्छा ही खाते हैं, अच्छे ही रहते हैं। बस ये शहरों वाला जो मसाला अभी हो गया है, शहरों वाला जो मैटर हो गया है, और वो पानी पूरी और ये पिज़्ज़ा बर्गर वाली जो लाइफ हो गई है, वहाँ जाके इम्यूनिटी के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो वहाँ ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, संभालने की बहुत ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको मेजरली यही है कि आपको अगर कुछ भी सिम्टम्स आते हैं, नहीं भी आते हैं, वैसा कुछ फील होता है, टेस्ट करवाएं। टेस्ट करने के बाद में डॉक्टर या जो भी आपको दिया जाता है, बताया जाता है, उस हिसाब से मेडिसिन ले। ध्यान रखें, जिनको नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, बच्चे बड़े बुजुर्ग, तो उनको अपना ध्यान रखना है। सारी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, उन चीज़ों पे रहना है। बाकी जैसे ही आगे चीज़ें अपडेट्स आती रहेगी, मैं आपको इस बारे में और भी दूंगा, हम और भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल एक ही चीज़ है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक में नहीं रहना है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। कुछ भी चीज़ों पे ज़्यादा अगर टीवियों में, और ये सब लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि टीवी वालों ने बहुत बड़ा बवंडर, बार बार 24 घंटा टीवी में यही चला रहे, कोविड ये कोविड वो, वहाँ लाशों के ढेर अंबार, और इस वजह से कई लोग तो घबराहट से दुखी हुए और घबराहट से ही अपने प्राण त्याग दिए या घबराहट से बीमार पड़ गए। तो उन चीज़ों पे नहीं जाना है। न्यूज़ वाले ज़्यादातर करके कोई भी चीज़ें आती है उसका बवंडर ज़्यादा बनाते हैं। हमें हमारे विवेक से, हमारी बुद्धि से, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन पे और सारी कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलना है। बाकी घबराना नहीं है। कोविड-19 एक अलग था, उस वक्त सिचुएशन अलग थी, और एचएमपीवी वायरस अलग है थोड़ा सा, और इस वक्त सिचुएशन अलग है। अब हम मजबूत है, हमारा स्वास्थ्य का पूरा जो ढांचा है, जो कोविड के वक्त जो बना था, वो अब मजबूत है, और उन चीज़ों में देखने की जरूरत नहीं। बस ये है कि यात्री कृपया अपनी जोखिम पर सफर करें, वैसा वाला काम है कि हमें हमारा खुद का ध्यान, हमारे परिवार का ध्यान हमें रखना है, और हम ये कर लेंगे तो देश भी अपने आप अपने हिसाब से अपने ध्यान में सुखी, स्वास्थ्य और अच्छा हो जाएगा। योगा हमेशा करो, डेली मॉर्निंग वॉकिंग करो, अच्छा वॉकिंग करो, अपने बॉडी को एक्टिव रखो, कुछ ना कुछ आप करते रहो, दिमागी कसरत करते रहो, शारीरिक कसरत करते रहो, मानसिक कसरत करते रहो। ये सारी चीज़ों में योगा, प्राणायाम, ये सारी कुछ चीज़ें बहुत 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 काम की है। ये सब चीज़ों में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए तो आप इन सब चीज़ों पे फोकस करें और स्वस्थ रहें, और बाकी की चीज़ों के ऊपर ध्यान ना दे, ना घबराए, ना पैनिक करे। ये भी आया है, चला जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ तो ये है कि आगे भविष्य में जिस तरीके का हम लोगों ने जो संसार बनाया है, या जिस तरीके का हम डेवलपमेंट और खाने पीने और ये सब सारी चीज़ों में बाहर कुछ हो रहा है, सब कुछ संसार में हो या भारत में भी हो, शहरों में भी हो, उस तरीके से आगे बीमारियां बहुत, अब कोविड आया, एचएमपीवी आया, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा। उसके लिए हमें अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने आप के परिवार की फैमिली को मजबूत बनाना पड़ेगा, यार दोस्तों को मजबूत बनाना पड़ेगा। उसके लिए योगा, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और इन सारी चीज़ों को, खुश रहना, ऑलवेज पॉजिटिव रहना, ये सब चीज़ों को हमको एडॉप्ट करना पड़ेगा। ये करेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनेगी, आपके परिवार की ज़िंदगी खुशहाल बनेगी, देश खुशहाल बनेगा, और कोई भी बीमारियां भारत को कभी भी टच नहीं कर पाएगी और ज़्यादा नुकसान नहीं दे पाएगी। शहरी लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, भीड़ भाड़ वहीं होती है, बीमारियां भी ज़्यादातर करके वहीं फैलती है, और गटर की गंदगी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो आपने बुनियादी सुविधाओं में हमारे बहुत कमियां हैं, उस वजह से बहुत कुछ होता है। तो ध्यान हमें ही रखना है, तो सारा कुछ हमारे ऊपर है, घबराना नहीं है, अपने आप के ऊपर ध्यान देना है और अपने आप की हेल्थ और उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो एचएमपीवी भी, कोविड आया गया, एचएमपीवी भी आएगा, आया, चला जाएगा, और भी कोई नया आएगा तो वो भी नहीं आ पाएगा। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, ये ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। एक सब्सक्राइब बटन रहेगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब कर देना, और एक घंटी होगी वहां पे आप क्लिक कर देना, जिससे जो भी वीडियो नया आएगा तो आपको अपडेट तुरंत आएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना है, जिससे आपको हमेशा अपडेट रहे आप मेरी वीडियो के बारे में प्लीज। और आपको जानकारी अच्छी लगती है या मुझे कुछ इंप्रूवमेंट भी करना है अपने इन वीडियोस में जो भी मैं बना रहा हूँ, तो वो भी आप जरूर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय सिया राम, जय हिंद,
वंदे मातरम।